हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। आज हम आपको डिजिटल सर्किट सिस्टम में यूनिट फोर्थ के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शेयर करेंगे जो आपको आरजीपी एग्ज़ाम या अदर यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेट होते हैं। और यदि आप ये इतने क्वेश्चंस करते हैं तो डैम श्योर कि आप बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि लेट ऑन यूनिट फोर्थ में बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन होता है एक्सप्लेन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। यह पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय एनालॉग टू डिजिटल। इस तरीके से ही बना रहता है, व्हाट डू यू मीन बाय एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, एक्सप्लेन इट। तो लेट ऑन इसको हम सर्किट डायग्राम से बना के समझा सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन होता है व्हाट इज द नीड ऑफ ए टू डी कन्वर्टर। ए टू डी मतलब एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। क्या नीड पड़ी जो हमको एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर यूज करना पड़ा। थर्ड क्वेश्चन होता है यदि इसी का अपोजिट यदि देखा जाए, एक होता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, इसी का दूसरा अपोजिट क्या होगा, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है एक्सप्लेन डी टू ए कन्वर्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है एक्सप्लेन आ 4-bit आर टू आर लैडर टाइप डी टू ए कन्वर्टर। यहाँ ये जो क्वेश्चन मैंने पहला क्वेश्चन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर पूछा है, तो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में कुछ टाइप्स भी होते हैं, 4 से 5 टाइप होते हैं। तो कभी कभार उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सिमिलर यहाँ पे एक्सप्लेन आ 4-bit आर टू आर लैडर टाइप डी टू ए कन्वर्टर इन डिटेल्स। तो आर टू आर लैडर सर्किट क्या होता है, रेजिस्टेंस लगे होते हैं उसमें, उनकी वैल्यू को डिफाइन करके हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है व्हाट आर द परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी टू ए कन्वर्टर। परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है बेसिकली डी टू ए कन्वर्टर में, दीज रिलेट ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन द प्रिंसिपल वर्किंग ऑफ सैंपल एंड होल्ड सर्किट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेट होता है यदि हम एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर या डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर देखते हैं। तो प्रिंसिपल वर्किंग ऑफ सैंपल एंड होल्ड सर्किट क्या होता है, इसको हम ब्लॉक डायग्राम, सर्किट डायग्राम के थ्रू समझा सकते हैं। तो इज वेरी कॉमन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वर्किंग ऑफ वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर, फ्रीक्वेंसी टू वोल्टेज होता है तो फ्रीक्वेंसी वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ बायस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। बेसिकली मल्टीवाइब्रेटर 3 टाइप के होते हैं, ए स्टेबल, मोनोस्टेबल एंड बायस्टेबल। यदि ए स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर की बात करते हैं तो कोई भी स्टेबल स्टेट नहीं होती, उसमें क्वासी स्टेबल स्टेट कंडीशन आती है। यदि हम बायस्टेबल की बात करते हैं मतलब टू स्टेबल स्टेट कंडीशन होगी। यदि मोनो स्टेबल स्टेट की बात करेंगे तो एक स्टेबल स्टेट होती है। तो रिलेट ऑन ये मैंने क्वेश्चन पूछा है, मतलब लिखा है यहाँ पे, तो ऐसा नहीं कि बायस्टेबल ही आएगा, ए स्टेबल या मोनो स्टेबल भी पूछा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेट करता है और इस यूनिट से एक क्वेश्चन मल्टीवाइब्रेटर रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। अब जब यदि स्पेसिफिक कोई पूछा नहीं गया कि मल्टीवाइब्रेटर थ्रू करना है, मल्टीवाइब्रेटर ए स्टेबल, मोनोस्टेबल, बायस्टेबल करना है, तो इसको हम नॉर्मली 2 तरीके से कर सकते हैं। या तो हम ट्रिपल फाइव टाइमर आईसी के थ्रू कर सकते हैं या फिर नॉर्मल सर्किट ट्रांजिस्टर के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन राइज होता है व्हाट इज सिमेट्रिक ट्रिगर सर्किट। सिमेट्रिक ट्रिगर क्या होता है। यदि सिमेट्रिक ट्रिगर की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन पल्स वेवफॉर्म जो आता है उसी से ही रिलेट होता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इम्प्लीमेंट ए स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर यूजिंग ट्रिपल फाइव टाइमर। बात आ गई यहाँ तो सीधा सिंपल क्वेश्चन ये पूछा जाता है एक्सप्लेन ट्रिपल फाइव टाइमर। तो ट्रिपल फाइव टाइमर में 8 आईसी पिन होता है। 8 आईसी पिन में वोल्टेज होगा, वीसीसी होगा, रीसेट होगा, कंट्रोल होगा, थ्रेशोल्ड होगा, ये पॉइंट होते हैं इसमें, तो इससे भी हम रिलेट कर सकते हैं। तो या तो स्पेसिफिक नहीं पूछा गया है कि स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर किससे करना है, तो या तो उसको हम ट्रिपल फाइव टाइमर से कर सकते हैं या फिर ट्रांजिस्टर से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है एक्सप्लेन टीटीएल एंड टीसीएल। ट्रांजिस्टर लॉजिक एंड एमीटर कपल्ड लॉजिक फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं इंटरफेसिंग डिवाइस में भी बहुत यूज होता है। एक्सप्लेन सीमॉस लॉजिक फैमिली की बात करते हैं। सीमॉस बेसिकली क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ सी
PMOS and NMOS, PMOS and NMOS and its complement to each other. ये आपको पता ही होगा कि जो CMOS है वो कॉम्बिनेशन किसका होता है, PMOS and NMOS का, and its complement to each other. If PMOS is on means NMOS is off, यदि NMOS on होगा तो PMOS off होगा. तो लेट ऑन इससे मैक्सिमम टाइम एक क्वेश्चंस डिजाइन करने के लिए पूछ लिया जाता है, जो नेक्स्ट उसमें दिया है, इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग सर्किट यूजिंग CMOS लॉजिक. CMOS लॉजिक यदि वो पूछा गया है कि कॉम्प्लीमेंट A प्लस B का बार इस नॉर गेट है, नॉर गेट को डिजाइन करना होता है हेल्प ऑफ CMOS से, तो बहुत आसान चीज होती है, हम क्वेश्चन कर सकते हैं. सेकंड क्वेश्चन है नैंड गेट इम्प्लीमेंटेशन विद द हेल्प ऑफ CMOS, तो हम डिजाइन कर सकते हैं. नेक्स्ट इसी से रिलेटेड क्वेश्चन होता है कंपेयर RTL, DTL एंड TTL लॉजिक. रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक, डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक एंड ट्रांजिस्टर लॉजिक. सबसे ज़्यादा इसमें जो यूज होता है वो TTL लॉजिक यूज होता है, ट्रांजिस्टर लॉजिक. यहाँ से एक क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है ये क्वेश्चन. डिस्कस अबाउट द इंटरफेसिंग बिटवीन TTL एंड MOS एंड TTL टू CMOS इंटरफेसिंग. दोनों के यदि हम TTL MOS के एडवांटेज को ले लेते हैं मैक्सिमम, तो इसमें क्या इंटरफेसिंग आउटपुट हमको मिलेगा, या TTL टू CMOS इंटरफेसिंग. इंटरफेसिंग का मतलब क्या होता है, कनेक्टेड थ्रू अ वायर, दो डिवाइस एक साथ कनेक्ट की जाए. जैसे TTL ट्रांजिस्टर लॉजिक हाई एम्प्लीफिकेशन फैक्टर भी यूज किया जाता है, और CMOS क्या होता है, लो पावर डेसिपेशन भी यूज किया जाता है, लो पावर डिवाइसेस है. ये दोनों को प्लस एडवांटेज मिल जाते हैं तो आउटपुट बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है. तो लेट ऑन फोर्थ यूनिट डिजिटल सर्किट सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू लेट ऑन यूनिट फोर्थ. तो राइट डाउन ऑल दीज क्वेश्चंस, इट्स वेरी common question related on unit 4th to support our final exam. तो आप इसको नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए आप सभी.